Namaste, happy aroma everyone, and welcome to our live webinar. Uh, in this webinar, we'll be discussing about floral essential oils. So essential oils जो होते हैं वो different types के essential oils होते हैं. Depend करता है कि वो oil को plant के किस पार्ट से डिराइव किया गया है. कुछ ऑयल्स होते हैं जो वुड से आते हैं, कुछ ऑयल होते हैं जो लीव से आते हैं. आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा ऑल द एसेंशियल ऑयल्स विच इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्लावर्स. फ्लावर्स से जो एसेंशियल ऑयल्स आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरल essential oils. Some common examples of floral essential oils would be lavender, rose, jasmine, geranium. ये कॉमन फ्लोरल एसेंशियल ऑयल्स है जिसके बारे में आज हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे. सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एसेंशियल ऑयल्स जो फ्लावर्स से आते हैं, जो इतना कॉमनली आप लोग शायद नहीं सुने होंगे, विल बी एसेंशियल ऑयल्स लाइक पचोली, नेरोली, येलांग येलांग, कैमोमाइल. कैमोमाइल भी अलग अलग टाइप का होता है. देयर इज रोमन कैमोमाइल. सो दीज आर सम ऑफ द एसेंशियल ऑयल्स विच इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्लावर्स. नाउ ऑन अ जनरल नोट, अगर हम लोग जनरल बात करें तो ऑल दीज एसेंशियल ऑयल्स जो फ्लावर से डिराइव होते हैं, इनका जो मेन यूसेज होता है या जो मेन बेनिफिट होता है इज इमोशनल बेनिफिट. All the essential oils which is from flower or floral essential oils are very heart opening और heart notes बोला जाता है इनको. ये ऑयल्स को जब आप डिफ्यूज करते हैं एंड इसके फ्रेग्रेंस को जब आप इनहेल करते हैं, इट हेल्प्स यू टू काम डाउन इमोशनली आपको काम करने में हेल्प करता है. प्रॉब्लम्स लाइक एंगर, वायलेंस, इरिटेशन, टू मच ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस और इमोशनल टर्मोइल, अगर ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो फ्लोरल एसेंशियल ऑयल्स आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं इमोशनल प्रॉब्लम या सिचुएशंस को कंट्रोल या हैंडल करने के लिए. As we go ahead in the webinar, you will come to know more of which oil can be used for what emotions and how we can use it. So in short, floral essential oils किससे derived होते हैं? From flowers. And general benefit अगर हम बोले floral essential oils का तो क्या रहेगा कि these floral essential oils helps you in emotionally calming you down. These are more like heart notes. कोई भी हार्ट चक्रा या हार्ट से रिलेटेड, पॉजिटिव इमोशन से रिलेटेड अगर आपको एनर्जीज चाहिए तो यू कैन गो टू दीज फ्लोरल एसेंशियल ऑयल्स. नाउ before we go and discuss about one oil at a time and how you can use it, let me answer a few questions which is generally in the mind of people. सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है कि why are floral essential oils so expensive? अगर आप कॉस्टिंग का अगर आप बात करेंगे तो जितने भी ये फ्लोरल ऑयल्स हैं, इनका जो प्राइसिंग होता है ये बाकी ऑयल्स के कंपैरिजन में एक डिफरेंस होता है. फॉर एग्जांपल, if I talk about lavender, so lavender Kashmir or the rose which we sell in Blue Tree, it is priced at the range of 700-750 rupees for a 10 ml oil. और वही लेमन ग्रास अगर आप देखेंगे तो 10 ml लेमन ग्रास इन ब्लू ट्री विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 200 रुपीज. एक ऑयल ये भी प्लांट से आया है, ये भी प्लांट से आया है, इसका 200 रुपया दाम है, इसका 700 रुपया दाम है. Why are floral oils expensive? If you see, jasmine comes around 500-550, frangipani again 500-550. All the floral oils will be on the expensive side or on the higher side. Why is it so? Before understanding this, let us understand the process of distillation of essential oils of और फ्लोरल एसेंशियल ऑयल्स कि ये फ्लोरल एसेंशियल ऑयल बनते कैसे हैं. एज आई सेड, दीज आर मेड फ्रॉम फ्लावर्स. फ्लावर्स का बहुत बड़े बड़े स्केल में कोई कोई जगह में खेती होता है. आप अगर देखेंगे यूपी के पास में जगह है जिसको बोलते हैं कन्नौज. सुना है ये वर्ड? पैसा दे दियो ना 4000. कन्नौज बोल देते ना पूनम. place in UP, and कन्नौज के पास में there is a lot of rose oil जो वहाँ बनता है. Similarly, you will find a lot of lavender growing in Kashmir. I just came back a few days back from a nice holiday in Kashmir, and हमारे जो गाइड थे वहाँ पर in गुलमर्ग, ऐसी बात हो रहा था and he was sharing कि
समर्स के मौसम में अप्रैल में जून में बोले वो अगर आप आएंगे तो कश्मीर में आपको 5-5 फीट 4-4 फीट हाइट के लैवेंडर का नेचुरल फूल उगे हुए मिलेंगे। जैसे हम लोग जाते हैं तो कैसे घास बारिश के सीजन में चारों तरफ घास ही घास रहता है, तो ऐसे बोलते हैं कश्मीर में नेचुरली लैवेंडर उगता है। सो ये सब जगह जहां पर बहुत बड़े बड़े खेत या बहुत बड़े पैमाने में फ्लावर्स की खेतियां होती है, सही समय पे जब वो फ्लावर उग जाता है, जब वो पेटल्स सारे अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, सो व्हेन द राइट टाइम कम्स these flowers are plucked. Now after plucking these flowers all the petals are plucked. So पहले फूल को तोड़ते हैं, फिर फूल की सारी पंखुड़ियों को तोड़ते हैं, और ये पंखुड़ियों को स्टीम डेस्टिलेशन करके इसका ऑयल निकाला जाता है। स्टीम डेस्टिलेशन मतलब बड़े बड़े हांडियों में इसको डाला जाएगा एंड नीचे आग रहेगा एंड उसका जो एसेंस होता है, जो ये फ्लावर्स में जो ये बेनिफिट्स होते हैं, खुशबू जो होता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स या केमिकल्स जो पाए जाते हैं, ये क्योंकि नीचे से आग है और ये उबल रहा है तो ये वेपर का फॉर्म लेता है, एक धुआं का फॉर्म ले लेता है, और ये धुआं को वापस से ठंडा किया जाता है, और जब ये धुआं को ठंडा किया जाएगा तो उसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स बनते हैं, और ये ऑयल ड्रॉपलेट्स को कलेक्ट किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल ऑयल। सो बेसिकली एक बॉटल ऑफ एसेंशियल ऑयल, लाइक से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ 10 ml बॉटल, सो 10 ml ऑफ रोज ऑयल को डिस्टिल करने के लिए कैन यू गेस हाउ मेनी रोज फ्लावर्स आर अप्रोक्सीमेटली यूज्ड? सो फ्लावर्स से ऑयल निकलता है ये तो क्लियर है, बट क्वांटिटी भी तो इंपॉर्टेंट है कि कितना फूल को डिस्टिल करेंगे तो 10 ml ऑफ ऑयल निकलेगा। सो कैन यू गेस हाउ मच? few kgs, okay? How many kgs? Let's start to quantify it. So एक चीज तो क्लियर है that you need kgs. Yes? So एक या दो गुलाब से आपको 10 ml of rose oil तो नहीं मिलने वाला है। So how much of or how many kgs do you think is required for a 10 ml oil? Can you guess approximately? Do some wild guesses. 10 kg, so somebody wrote 10 kg. No, it's more than that. 10 kg से भी ज्यादा ऑयल रोज पेटल्स चाहिए। 7 kg, 10 kg, आप लोग वे बिलो हैं। सो अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चेस, फॉर अ 10 ml रोज ऑयल you need approximately 50 kgs of rose petals. 50 kg रोज पेटल्स को जब डिस्टिल किया जाता है, then you get 10 ml of pure rose oil. Now imagine, is it possible to get this 10 ml of oil for 200 rupees now? Because so much of rose is being used. Not possible. This is the reason why floral oils are expensive. क्योंकि इसका जो source है, वो source material महंगा है. It is made up of petals of flowers. Similarly, let's talk about lavender. रोज तो चलिए एक प्रीमियम फ्लावर है तो सबको मालूम है। लैवेंडर, नाउ टू गेट 10 ml ऑफ लैवेंडर you need approximately 2 kgs of lavender flowers. 2 kgs, which is also less than rose, but इतना भी कम नहीं है। 2 kg का लैवेंडर फ्लावर से आपको 10 ml ऑफ ऑयल मिलेगा। इसी कारण से फ्लोरल ऑयल्स एक्सपेंसिव होते हैं। This is the reason why you want to have, if you want to have a good quality of oil, you have to spend money. It's like you go to buy gold. Can you get gold at a cheaper cost? सोना तो सोना है, उसका पूरा दाम देना होगा। हाँ, आपको सोना सस्ता में चाहिए तो बोलिए, उसमें खोट मिला करके दे देंगे। आप you go to some jewelers, they'll tell you, you give us the budget, we will give you gold in that price. बट वो गोल्ड क्या क्वालिटी का होगा वो हम लोग सबको मालूम है कि उसमें कितना खोट होगा। Now similarly, if you want to buy rose oil for 100 rupees, we can give it to you. But क्या होगा, उसमें रोज ऑयल का कंटेंट कम रहेगा और बाकी ऑयल्स उसमें ऐड किए जाते हैं। इसीलिए आप अच्छा क्वालिटी ऑफ ऑयल अगर लोगे तो इट विल कॉस्ट यू। सो बी रेडी to shell out that money, because then you will be able to get benefits of it. So if you are buying oils worth 500-700 rupees for a 10 ml oil, it is priced because the source is also an expensive source. So why are essential or why are floral essential oils expensive? Is it clear? Yes.
Perfect. So this was one idea or misconception or conception in the mind of people which I wanted to clarify before going ahead. Now, some common types of essential oil which is derived from flowers. So let me start with the first oil, and ये oil आप पिछले 2 वेबिनार से सुनते आ रहे हैं और इस बार भी आप सुनेंगे, and this is, can you guess which one? The one oil which you should have in your house. It is your lavender Kashmir. So again, lavender oil. Now lavender oil is derived from lavender flower. सो ये लैवेंडर ऑयल जो है, ये लैवेंडर एक फूल होता है एंड उससे डिराइव होता है. सो आप अगर देखेंगे, इफ यू बाय ऑयल्स यू विल फाइंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लैवेंडर ऑयल ऑल्सो. Like for example, in Blue Tree we sell lavender Kashmir. There is also known as a French lavender. Lavender also comes from Bulgaria, so it is known as Bulgarian lavender. एक वेराइटी होता है जिसको बोलते हैं lavender spike. So ये तीनों चारों में डिफरेंस क्या है? आ सब लैवेंडर फूल से ही रहे हैं, बट कश्मीर में जो लैवेंडर फूल खिला उससे आ जाता है लैवेंडर कश्मीर. फ्रांस में जो लैवेंडर खिला उसमें से आ जाता है फ्रेंच लैवेंडर. बुल्गारिया में जो लैवेंडर खुलेगा उससे आएगा बुल्गारियन लैवेंडर. सो जो जगह या जो धरती पे वो फूल उगाया हुआ है उस जगह से उसका नाम डिराइव हो जाता है और उसका वेरिएंट आ जाता है. So coming back to the lavender oil, it comes from lavender flowers or lavender petals, and the best or the most prominent use of this oil is it helps you to relax emotionally. So आपका इमोशनल इसका बेनिफिट क्या आएगा? आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी अगर है, आपको इमोशनली काम डाउन होना है, तो आप लैवेंडर ऑयल को यूज कर सकते हैं. लैवेंडर ऑयल को आप यूज कैसे कर सकते हैं? यू कैन डिफ्यूज इट, यू कैन मेक इट लाइक अ रोल ऑन और अ पोशन, एंड यू कैन अप्लाई इट इन योर vital points. So we have discussed about its usage as at various points. So I will not be discussing in detail about lavender oil क्योंकि उसका आपको detailed discussion webinar 1 and 2 में भी बहुत हद तक मिल जाएगा. So this was our first oil. Let us go to the second one, and I want to highlight this in today's discussion. This is again one of my favorite oils, and I love this fragrance. It is rose. It is rose damai or rose essential oil. Rose essential oil is again derived from rose petals. ये rose petals से distill होकर के बनता है. Rose essential oil का एक prominent energy जो है, that is the energy of love and romance. इसीलिए जब भी किसी को प्रपोज करना होता है तो जनरली कौन सा फूल दिया जाता है? A red rose. A red rose is known by everyone all over the world, not only in India, not only in Ranchi, all over the world. The most common way of proposing is a red rose. Why? A red rose is considered to be a symbol of love and romance. So जब भी आपको एक loving energy चाहिए तो आप रोज ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. मास्टर चुआ कोक्सुई in his books has written that rose essential oil has a lot of pink energy or pink prana. So अगर आप रोज एसेंशियल ऑयल को कहीं पर भी डिफ्यूज करते हैं, इसके फ्रेग्रेंस जहां जहां ट्रैवल करता है वहां पर एक लव एनर्जी बढ़ता है, एक पिंक प्राना का क्वांटिटी बढ़ जाएगा. एंड पिंक प्राना और लव एनर्जी क्या करता है? एंगर को कम करेगा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा. यस, घर में झगड़े अगर हो रहे हैं तो वो कम होंगे. डिसअग्रीमेंट्स कभी कभी होने लगता है. समटाइम्स इन योर हाउस यू आर नॉट हैविंग फाइट बट यू आर हैविंग डिसअग्रीमेंट. द फादर इज थिंकिंग समथिंग एल्स, द सन इज थिंकिंग समथिंग एल्स. देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू एंड दोनों अपने जगह डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज you can diffuse rose oil. Rose oil helps in increasing the love element in your family. So जब भी आपको लग रहा है कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, your lower emotions are taking over, you can take help of rose oil to calm you down, to help you emotionally be more loving. Now how do you make use of this rose oil? I would like to do which Kiran shared last time, that you can make a rose oil potion.
Like last time हम लोग lavender oil potion बनाए थे, you can have a rose oil potion with you. So how do you make a potion of rose oil? Again, you can have a roll-on bottle, a 10 ml roll-on bottle like this. You can take any one carrier oil. Again, हमेशा ध्यान रखिए कि essential oil को कभी भी अपने purest form में use नहीं करना है. कभी भी आप एसेंशियल ऑयल को डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, हमेशा इसको एक कैरियर ऑयल के साथ में डाइल्यूट करेंगे. कारण अगर एक 10 ml के एसेंशियल ऑयल में 50 kgs ऑफ रोज है, तो एवरी ड्रॉप इज प्रेशियस. Every drop has a lot of natural healing properties. It is very very powerful. So इसीलिए इसका maximum utilization करने के लिए we dilute it. So how do you dilute? Again, you can take any one carrier oil. In this case, I'm taking sweet almond oil. You put this in your roll-on bottle. So you put about 8 or 9 ml of carrier oil, and then you add a few drops of rose oil. So कितना ड्रॉप्स आप डालेंगे इन अ 10 ml रोल ऑन बॉटल? Yes, so you can put 6, 7, 8 drops according to your need basis. आपको अगर strong चाहिए तो you can add 1 more 2 drops, so you can make probably 10 drops. Yes, sometimes people find it too strong, so you can reduce it to 5 drops. So you can add the drops according to your need. So I just took some rose oil, add a few drops. So 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Okay, so I put some 10 drops of rose oil. Okay, you put the lid, you close it properly so that it is sealed, otherwise it might leak. So you close the bottle, just give it a nice shake so that it mixes well, and you have your rose oil potion ready with you. इसको आप कब यूज करोगे? जब भी आपको लग रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपका गुस्सा ट्रिगर हो रहा है, सबसे पहले क्या करिए, इसको निकालिए, इसको फॉरहेड में लगा लीजिए, थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाएगा, लविंग होगा. What are the other points? You can put it back of your ears. Yes, you can also put it in your wrist, put it in your hands. Now again, the reason is when you put it in your hands, whenever you put your hands close to your nose, you will get a whiff of it. You will get a fragrance of it. So आप इसको ले सकते हैं. Now if you want, you can also put it on your solar plexus chakra. Okay, so you can just roll it on your front solar plexus. If possible, आपका हाथ अगर जा रहा है, in your back solar plexus. So yes, you can do it in your throat. So you know the vital points. So like this, you can have a rose essential oil का potion which is ready with you. ये आपको emotionally calm होने में help करेगा. So this is one way of using the rose oil. Another way of using the rose oil is by diffusing it. स्पेशली अगर आप अपने फैमिली का एनर्जी को चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि हर फैमिली मेंबर को तो आप जा करके लगा नहीं सकते हैं, वो बोलेंगे कि भाई ये पागल हो गया इंसान. यस, इट इज वेरी फनी एंड इट इज वेरी वियर्ड ऑल्सो, बट यू वांट ऑल द फैमिली मेंबर्स टू इनहेल द बेनिफिट्स ऑफ रोज ऑयल का फ्रेग्रेंस पूरा परिवार इनहेल करे. सो हाउ कैन यू यूज इट? यू कैन यूज अ डिफ्यूजर और अ वेपोराइजर. सो आप अपने घर में एक वेपोराइजर को यूज कर सकते हैं. सो वेपोराइजर और डिफ्यूजर is let's say something like this. We also got in the chat. So how do you use a vaporizer or diffuser? So you just take the lid, and इसमें एक बीच में एक ऐसा स्पेस जैसा होगा. यहाँ साइड में आपका लिखा हुआ भी है कि कितना लीटर पानी है. आप इसमें पानी डालिए. We have already added a little bit of water in this, so I will not add the water again. And then you can just put a few drops of rose oil. So let's say in approximately, if you add 300 ml of water, you can add 10 to 15 drops of rose oil. So you add rose oil in this. Now once you have added the rose oil, then you just close the lid. I think I'll add a little bit of more water. The water is little less. So just add water, add rose oil. Yes, then you
close the lid, you switch it on. Close the lid, and then you, okay, so we are having some power issue. Okay, so you close the lid, you will switch it on, and the vapor starts coming. Somehow this one is not starting. We are having some kind of adapter लूज हो गया है, सो पावर इशू. ओके, आप बस ये मिस्ट को दबाएंगे तो यहां से धुआं आने लगेगा. सो वंस दिस स्टार्ट्स कमिंग, wherever this fragrance will travel, people will get benefited by rose oil. So how can you use it? You can use it in your house. When can you use it? You can use it in the evening time. Morning time पे use मत करिएगा rose oil को. क्यों? Rose oil is about loving. It's about being romantic. You do not want your husband to feel romantic and loving when that person is stepping out of the house. You want the person to be feeling romantic and loving when the person comes inside the house back from work. So evening time is a very good time to use rose oil. We recommend कि 6 बजे के आसपास, like let's say for example, if your family member comes back at 8 o'clock, 2 घंटा पहले इसको diffuse कर दीजिए. Diffuse 2 hours before. So let's say if they come back at 8 o'clock, 6 o'clock you should put on your diffuser, ताकि 2 घंटा में पूरा जगह इसका खुशबू फैल जाए. Once they come, they inhale, they will feel relaxed, they will feel more loving. This is the benefit of rose oil. Rose oil you can also diffuse during your family discussions time. So let's say you are sitting in your drawing room, आप वहां पर रोज ऑयल को डिफ्यूज कर लीजिए. स्पेशली इफ यू नो दैट आज का डिस्कशन थोड़ा हीटेड डिस्कशन होने वाला है, जो टॉपिक है वो हीटेड टॉपिक है, तो डिफ्यूजिंग रोज ऑयल इज अ गुड वे ऑफ कंबैटिंग दैट एनर्जी. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स. यू कैन ऑल्सो डिफ्यूज रोज ऑयल in the room of people, those who are going through diseases या emotional problem. For example, depression. Depression के लोगों के लिए rose oil is a very good oil. So you can diffuse it. Anyone who is suffering from cancer. Cancer एक ऐसा बीमारी है जिसमें pent up emotion, pent up anger, according to Master Choa, is a lot. So you can just diffuse rose oil in that person's room जिनको कैंसर है. इवन पीपल सफरिंग फ्रॉम लोअर बैक पेन, आर्थराइटिस, कितनी बार ये पेंट अप इमोशंस के कारण होता है. सो यू कैन डिफ्यूज रोज ऑयल इन देयर रूम. वेयर एल्स? रोज ऑयल इज ऑल्सो अ गुड ऑयल टू बी डिफ्यूज्ड इन द रूम ऑफ न्यूली मैरिड कपल्स. So newly married couples, because rose oil is a very good romantic oil. इसीलिए आप जनरली देखिए फर्स्ट नाइट का जो डेकोरेशन होता है तो उसमें फूलों का डेकोरेशन होता है. सो रोज इज अ कॉमन फ्लावर विच इज यूज्ड इन योर फर्स्ट नाइट. बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट डेकोरेट योर हाउस लाइक योर फर्स्ट नाइट एवरी नाइट. आपके हस्बैंड बोलेंगे कि भाई ये क्या हो गया, इसको रोज घर ऐसे सजा हुआ है. सो हाउ कैन यू मेक एवरी नाइट मोर रोमांटिक? बाय डिफ्यूजिंग rose essential oil. And by the way, I was reading this book, Think and Grow Rich. It is written by Napoleon Bonaparte. It is very highly acclaimed book. A lot of people read and follow that book. Very good for success. And he was saying in that book that there are 6 energies, positive energies या emotions, जो बहुत important होता है एक इंसान के सक्सेस को फ्यूएल करने के लिए. और वो 6 एनर्जीज में एक एनर्जी है रोमांस का. I was surprised to see and hear that romance is a very important energy, very important emotion to be there to drive that success factor. So this oil can help in getting that romance or that light back in your relationship. So this was about rose essential oil. So how do you use it? Again, you can use it in your roll-on or you can use it in your diffuser. The next oil or the next floral oil which I want to talk about is jasmine. Jasmine. So jasmine in Hindi is mogra. So again आप देखिए मोगरा का खुशबू बहुत सारे लोगों को
अच्छा लगता है. सो जैस्मिन का क्या पर्पस होता है? जैस्मिन हैज अ वेरी लग्जूरियस फ्रेग्रेंस, अ वेरी लग्जूरियस अरोमा. सो जैस्मिन ऑयल आप जहां पर भी डिफ्यूज करेंगे, इट गिव्स अ वेरी लग्जरी, इट गिव्स अ वेरी रिच फीलिंग. Jasmine oil is one oil which is diffused in some of the five-star hotels. आप बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में जाओगे, आप स्पेशली उनके लॉबी में जब एंटर करोगे तो यू गेट अ लॉट ऑफ नाइस अरोमा. सो स्पेशली ताज, ताज होटल्स जो है, recently I stayed in one of the Taj properties and they had in the lobby they had these two big machines and वो constantly jasmine oil को उन लोग diffuse कर रहे थे. So jasmine oil is used by Taj. It is also, if I'm not mistaken, used by the Oberois. Yes, even JW Marriott in Mumbai, they use jasmine oil. So jasmine oil is a very good oil if you want a luxurious feeling. So how can you use this luxury element? Let's say you have a nice drawing hall. You are inviting some people. You are having some guests. Now एक जनरल लोगों के अंदर एक चाह होता है कि हम घर को अच्छा से सजाएं, घर को सुंदर से सजाएं, जो मेहमान आए उनको बहुत अच्छा लगे. We pay so much of attention in getting the furniture, wallpaper, कर्टन्स, सोफा में इतना दिमाग लगाते हैं, इतना खर्चा करते हैं, बट एक एलिमेंट को हम लोग कंप्लीटली भूल जाते हैं, विच इज द एलिमेंट ऑफ स्मेल. You don't have to do anything. Just diffuse jasmine essential oil. इससे एक luxurious feeling आता है जो भी space में आप diffuse कर रहे हैं. So very good for your drawing rooms. Very good for weddings. वेडिंग्स में मेहंदी का फंक्शन चल रहा है, कोई भी फंक्शन चल रहा है, हल्दी का है, यू कैन डिफ्यूज जैस्मिन. यू कैन गेट दीज बिग मशीन्स, diffuse it. It gives a nice experience to the guests of the wedding also. You can also diffuse jasmine oils in rich showrooms. For example, jewelry showroom, boutiques, जो महंगे महंगे बुटीक होते हैं शादी वगैरह के जो फंक्शंस के. क्यों? जब आप इसको डिफ्यूज करोगे, इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है. When your customers feel luxurious, they don't mind paying also. And this is the concept also of a lot of 5-star hotels. You know, they make you feel very prosperous. They make you feel very luxurious. So jasmine essential oil does that to you. It makes you feel luxurious. So it's a good oil for oneself also. कभी खुद को भी ऐसा एकदम extra prosperous and luxurious करना है, बिना पैसा खर्चा किए, तो jasmine oil को आप diffuse कर सकते हैं. Another benefit of jasmine essential oil is it is a very nice aphrodisiac. What do you mean by aphrodisiac? Basically, there are certain fragrances जो आपके अंदर के libido को increase करते हैं. It increases the libido. It increases your performance, especially during sexual activities. Now, this is again one concept which a lot of people they do not talk openly, but it is a problem in the life of a lot of people. So, अगर किसी का जो sexual desire है, if that is less, so jasmine essential oil can be diffused. If people inhale this oil, their libido increases. It acts as an aphrodisiac. इसीलिए आप देखिए मोगरा का फूल जनरली मूवीज में दिखाया जाता है. उमराव जान वगैरह में जब जा रहे हैं तो हाथ में मोगरा का फूल रहता है, एंड दे कीप ऑन स्मेलिंग मोगरा का फूल. यस, व्हाई मोगरा? व्हाई नॉट एनी अदर फ्लावर? Because mogra has an aphrodisiac effect. Okay, another common thing, if you will see, आप अगर राजस्थान में जो महलों में जाएंगे, द पैलेसेस ऑफ द किंग्स एंड क्वींस, सो उन लोग का जो चेंबर था, जो कक्ष बोलते हैं, जनरली आप देखेंगे इट हैड अ लॉट ऑफ झरोकास और बिग विंडोज, एंड उसके बाहर लॉन्स होते थे जिसमें ट्रीज होता था. एंड ट्रीज में वन कॉमन ट्री विच यू विल फाइंड इज अ जैस्मिन, मोगरा और रात की रानी. तो एक ऐसा छोटा सा पेड़ है और उसका खुशबू पूरा टाइम रूम में आ रहा है. नाउ दे वर किंग्स, उन लोग कुछ भी कर सकते हैं, बट हम लोग के पास में इतना लग्जरी नहीं है ना. आई स्टे ऑन द 11th floor ऑफ माई अपार्टमेंट. आई कैन नॉट हैव अ मोगरा ट्री आउटसाइड माई विंडो. इट इज नॉट पॉसिबल. सो हाउ डू वी गेट दैट फीलिंग? यू जस्ट हैव टू डिफ्यूज दिस ऑयल. इट्स वेरी इजी. जस्ट put 10 drops or 7 drops of jasmine oil. You can diffuse it. The good way of using it is by diffusing in a diffuser, and वो आप अपने रूम में रख दीजिए. It gives you a nice romantic feel and a aphrodisiac effect. So this was about jasmine essential oil. Let's go to the next oil,
The next oil which I want to talk about is geranium. Geranium. Now geranium क्या होता है? Geranium is derived from a flower which is in a way a variant of rose. तो समझ लीजिए रोज के बहुत सारे वेराइटी होते हैं, उसमें एक वेराइटी होता है जेरेनियम. नाउ इसका फ्रेग्रेंस बहुत हद तक रोज से मिलता जुलता है, बट इसका जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इज दिस इज वेरी गुड फॉर योर स्किन केयर. It's very good for your skin. So if you want a nice skin, it has also got anti-aging properties. So wrinkles वगैरह कम होते हैं, blemishes जो होता है वो कम होता है. This is very good for scars. This is very good for pimples. So you can use geranium oil for your skin, for your hands, for your face, for your body. So one of the way of using it is you can put this in your cream. So generally, like I will use the most common dibba probably, which is your Nivea cream. I think ये सब घर में probably होगा. One of the most common moisturizers which we find. So what you can do is either you can add geranium in this entire dabba, or you can just take a little bit of cream. Okay, you put this in your hand and then you take 1 drop of geranium oil. Just take. Let me put this down. Okay, just take 1 drop of oil and put this on this cream. Okay, you mix it a little bit. Okay, so ये oil पूरा mix हो गया है. You will see the fragrance of this cream will also change. Now it has got geranium. The texture will also change. It will become much more oily, and then you just put it in your hands. Okay, do I look younger? Anti-aging? इतना जल्दी नहीं होगा, आपको रेगुलर लगाना होगा. So एक बार में obviously नहीं होने वाला है, but if you put regularly, it definitely has an impact. Also, the fragrance is very nice. If you use it once, you will realize that a lot of your cosmetics has geranium inside. बहुत सारे आपके कॉस्मेटिक्स में आपको ये खुशबू मिलेगा एंड उसमें जेरेनियम होगा. बट इट्स समथिंग लाइक दिस. एक तरीका होता है कि आप एज इट इज उस कॉस्मेटिक्स को यूज करके और बाय करके यूज करिए. अनदर इज दैट यू यूज एसेंशियल ऑयल्स एंड एड इट टू योर एग्जिस्टिंग क्रीम. दिस इज अ बेटर वे. व्हाई? बिकॉज प्रिजर्वेटिव्स कम हो गया है. It's something like होटल का पैक्ड फूड, यू नो, MTR वाला जो रेडी टू ईट आता है, उसमें और ताजा खाना बनाने में फर्क है. योर फ्रेशली कुक्ड फूड विल बी मोर न्यूट्रिएंट. Yes, so similarly you can have these essential oils. So rose is very good for your geranium. Geranium is very good for your skin and you can add it in your moisturizer. अगर आपको हर बार ऐड नहीं करना है तो आप एक बार ये क्रीम लीजिए, इसमें 15-20 ड्रॉप डाल दीजिए, because this is a big dabba. So you can probably, I think this is how many grams? This is 300 ml. So for 300 ml you can probably put 30 drops and you mix it and you keep it. So your geranium cream will be ready. तो हर बार आपको डालने का, मेहनत करने का जरूरत नहीं है. Your job is done. So this is how you can use geranium. One more oil which I want to highlight, because this is one of my favorite aromas. इसका जो खुशबू है वो मेरे को बहुत पसंद है, and this is frangipani. Frangipani. So frangipani flower is found a lot in Bali. बाली में बहुत मिलता है. If you have been to Bali, white color का ऐसे 5 petals के flower होंगे and it looks very pretty. उसके flower में ना ऐसे एक outline type होता है, maybe of a yellow color generally. So that is a frangipani flower, and उस flower से derive होता है frangipani oil. The aroma of this oil is very sweet. It's very sweet. So I personally diffuse it a lot. Especially I diffuse it for any incident or any memory which no, this is not champa. ये champa नहीं है. So any incident or any memory which is very sweet memory. like कभी कभी नहीं होता है कि आज का जो दिन है ये बहुत स्पेशल दिन है. स्पेशल नॉट इन टर्म्स ऑफ एनी अचीवमेंट और एनीथिंग, बट एक
फील गुड फैक्टर, एक हार्ट से आपको लगता है कि नहीं आज का दिन बहुत अच्छा हो, या आज का जो डिनर गैदरिंग है बहुत अच्छा गैदरिंग हो गया, फ्रेंड्स रिलेटिव सब आ रहे हैं, यू वांट टू मेक इट लाइक अ स्पेशल इवेंट, सो यू कैन डिफ्यूज फ्रांजीपानी एसेंशियल ऑयल. So these are the 5 common oils, floral oils, which you will find आपके aromatherapy life में बहुत हद तक आपको help करेगा. Some other oils are there like patchouli, neroli, ylang ylang, chamomile. उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो generally oils use होता है to make certain mixtures, certain combinations. Okay? Stand alone मोटा मोटी ये 4-5 ऑयल है. कौन सा ऑयल्स हम लोग डिस्कस किया आज? लैवेंडर, रोज, jasmine, geranium and frangipani. So these are some 4-5 oils which you can use. Any questions till now? Any questions? Perfect. So let us go ahead. Now let us see how can we use these oils more in our life. So सबसे पहले I would like to go ahead with making a room spray. You can make a room spray. Now room spray का advantage क्या होता है कि कितनी बार आप कहीं जाते हैं तो वो स्प्रे करते हैं which is chemical based, those tinned bottles which comes, and वो स्प्रे करके वो स्प्रे करते तो बहुत जन को फिर वो खांसी भी आता है, उसका धांस आता है, plus it is very chemical, you can smell that chemical also. So a good alternative of that is that you can make a nice room spray. Okay, now how do you make a room spray? You can just get a spray bottle. Spray bottle आपको घर पे भी मिल जाएगा या तो you can just get it from outside. You have to add water and essential oil in it. Okay, so we'll discuss some of the room spray formulas. The first formula is we call this as flower garden air freshener. So अगर आपको एक गार्डन फ्लावरी फीलिंग अपने इंडोर स्पेस में चाहिए तो आप इसको बना सकते हैं. टू मेक दिस वी विल नीड लैवेंडर एंड वी विल नीड जेरेनियम. दीज आर द 2 ऑयल्स जो हम लोग इसमें डालेंगे, लैवेंडर एंड जेरेनियम. सो यू पुट अप्रोक्सीमेटली 8 ड्रॉप्स ऑफ लैवेंडर ऑयल. So you put 8 drops. So 1, 2, 3, 6, 7, 8. So 8 drops of lavender, and then you put 5 drops of geranium. 8 drops of lavender in 5 drops of geranium. So you put 1, 2, 3, 4, 5. Now ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग देते हैं. व्हेन यू मेक योर ओन स्प्रे यू कैन ऐड और डिक्रीज अ फ्यू ड्रॉप्स डिपेंडिंग ऑन योर लाइकिंग. लाइक अगर आपको जेरेनियम अच्छा लग रहा है तो 1 ड्रॉप बढ़ा दीजिए, लैवेंडर अच्छा लग रहा है तो लैवेंडर का 1 ड्रॉप बढ़ा दीजिए. अपना ऑयल है, अपना घर है, अपना स्प्रे है, जो बनाना है बना लीजिए. ऑल्सो इट्स वेरी फन, व्हेन यू डू एक्सपेरिमेंट्स इट्स फन. सो यू ऐड दीज ऑयल्स, देन यू ऐड वाटर. आई होप आई डोंट स्पिल द वाटर. Okay, so you can always have a beaker like this, it will help you. We are not very good with pouring water from one utensil to another, so ये सब help करेगा. So you just put water in this. I still spilled it. Okay, so you put water, you close the lid. Now एक चीज का बस आपको ध्यान देना है that whenever you spray it, you have to shake it before you spray it. कारण water and oil mix नहीं होगा ना. आप इसमें कुछ solubles डाल सकते हैं, कुछ chemicals डाल सकते हैं, but again the point is that we want to shift to natural things. जितना केमिकल यूज करेंगे उतना एक साइड इफेक्ट भी है, जितना नेचुरल चीज में शिफ्ट करेंगे उतना अच्छा है. सो शेक ही तो करना है, तो यू जस्ट शेक इट एंड देन योर फ्लावर गार्डन spray is ready. So you just spray it around. Now good places where you can carry this, you can keep a spray like this in your car. So गाड़ी में कभी कभी एक बदबू आता है तो you can just spray this. I always carry, or not always but most of the time I carry a spray when I'm traveling. When you are traveling, okay, so carry a spray. Another place where you can
use this spray is your washrooms, जो भी छोटा जगह होता है ना, तो वहां पर आप कर सकते हैं. Water approximately, yes, this is a 50 ml spritzer bottle, so approximately 50 ml of water था, and हमने 8 और 5 करीब 13-14 drops of oil डाला. So this becomes your flower garden blend. Now one more blend which we would like to do today is a romance blend. Now what do you mean by a romance blend? Again, floral essential oils helps in your libido, helps in your aphrodisiac. So ये oil का blend आप diffuse कर सकते हैं. Those who want more action in their bedroom. So अगर आपके bedroom में action आपको बढ़ाना है, if your bedroom life is becoming a little bit dull, then you can just diffuse this in your diffuser. So आप diffuser में क्या क्या डालोगे? You can write it down. You can put 20 drops of rose. So 20 drops of rose, 15 drops of lavender. So 20 drops of rose, 15 drops of lavender, and 10 drops of patchouli. Patchouli is again a flower based essential oil. So आप इसका 10 drops add कर सकते हैं. Patchouli, neroli are again very good aphrodisiac. बट ये इसका खुशबू बहुत अच्छा नहीं होता. आप इसको अलग से स्पेल करोगे तो यू विल नॉट फील वाओ. सो इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए यू पुट लैवेंडर एंड रोज, ताकि खुशबू अच्छा आने लगे. सो 20 ड्रॉप्स ऑफ रोज, 15 ड्रॉप्स ऑफ लैवेंडर एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ patchouli. So you can use this. The next thing which I want to highlight when we are discussing about essential oils is the concept of hydrosols. Hydrosol. What are hydrosol? Hydrosol is a technical word जो शायद आप लोग नहीं सुने होंगे या कम सुने होंगे. अब हम एक वर्ड बोलते हैं रोज वाटर या गुलाब जल, तो ये सब सुने होंगे. हाँ, गुलाब जल. ना, गुलाब जल क्या होता है? What is गुलाब जल? अब गुलाब जल भी क्या चीज से डिराइव होता है? It is derived from rose petals. So rose petals को जब डिस्टिल करते हैं तो उसमें से एक पोर्शन निकलता है जो उसका सबसे गाढ़ा पोर्शन होता है, विच इज द ऑयल. सो उसको बोलते हैं एसेंशियल ऑयल, जो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है. बट ये वेपर को जब कूल किया जाता है तो ये बहुत वेपर का मेजर कंटेंट पानी में कन्वर्ट होता है, और ये नॉर्मल पानी नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं रोज का एसेंस है. उसको बोला जाता है गुलाब जल और रोज वाटर और रोज हाइड्रोसोल. अ ट्रू रोज वाटर अगर प्योरली जेन्युइन हो तो वो एकदम पानी की तरह होगा, उसमें चिपचिपापन एकदम नहीं होगा. देयर विल बी नो ग्लिसरीन इन इट. A lot of rose water which we get in the market is sticky. Have you felt that? It is sticky. So it has a little bit of maybe chemicals in it. Now, rose water को आप कहाँ use कर सकते हैं? Rose water has various benefits. First, you can use rose water just to spray on your face. If you do it regularly, it helps in the rejuvenation of the skin. You will also notice that your face, if you do it regularly, your face will become more pink in the due course of time. And pink face and pink cheeks के लिए लोग इतना मेकअप करते हैं, इतना केमिकल पेंट करते हैं अपने फेस में, उससे अच्छा नेचुरल चीज में शिफ्ट हो जाइए. सो यू कैन जस्ट टेक दिस रोज वाटर एंड I just put cream, so I'm not putting it, but you can just spray it on your face. You can also use rose water for toner. So मान लीजिए आप अगर फेस वॉश कर रहे हैं, a lot of people they use natural things like मुल्तानी मिट्टी फेस में लगाना, तो उसके लिए जो पानी चाहिए होता है, तो पानी के बदले you can use this rose water as a toner. You can also this rose water to just put and then massage your face. आजकल फेस योगा बहुत चल रहा है. Have you also tried face yoga? Yes? No? So they do face yoga. They work on the different muscles of the face to give you a better shape and a more better looking skin. So you can just put spray rose water on your face and then you can do the face yoga ka exercises or techniques. So rose water or rose hydrosol. So जैसे rose का water बनता है वैसे ही lavender का भी बनता है. जो भी फ्लावर का एसेंशियल ऑयल डिस्टिल होगा तो उसका वाटर भी बनेगा. सो यू हैव रोज हाइड्रोसोल, यू हैव लैवेंडर हाइड्रोसोल, यू गेट मोगरा और जैस्मिन का
hydrosol. So these are some of the hydrosols or waters which you can use for especially your skin purposes. Very good for your skin. Okay, so this is in short what I wanted to share about floral essential oils. So just to give you a short summary, floral essential oils comes from the petals of flowers. Floral essential oils distill होते हैं. Now ये जब distill होते हैं तो you need a lot of flower petals to make a little bit of oil, and इसी कारण से these oils are generally expensive or on the higher side. Floral essential oils are generally heart notes. So जब भी आपको पॉजिटिव इमोशंस में जाना है, हार्ट को ओपन करना है, तो आप फ्लोरल एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. दीज आर ऑल्सो ऑयल्स टू गिव यू मोर लग्जूरियस फीलिंग. एक लग्जरी का फीलिंग आता है जहां पर ये ऑयल्स आप डिफ्यूज करते हैं. दीज आर ऑल्सो ऑयल्स टू इंक्रीज द रोमांस और लव एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. So these are majorly some of the practical uses. How to use? You can use it as a spray, you can use it as a roll-on, or you can diffuse it. You can also use it for body massage. So आप geranium oil को कोई भी oil जिससे आप मसाज करते हैं उसमें कुछ drops मिला दीजिए geranium का and आप मसाज करिए. So good for skin. अगर आपको stress कम करना है तो जो oil है उसमें कुछ drops मिला दीजिए lavender oil का. So उससे stress आपका कम हो जाएगा. So accordingly you can choose the oil which you want to. So with that, we come to an end of this discussion on florals essential oils. Any questions? Any questions or any sharings? By the way, are you, especially the ones, those who are joining regularly, and I can see some faces, are you getting benefited from these webinars? Is your knowledge increasing? Yes? क्योंकि देखिए ऑयल तो आप ले लिए हो, बट वो ऑयल को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं ये अगर जानेंगे नहीं तो उस ऑयल का फायदा आपके लाइफ में नहीं होगा. सो आवर मेन पर्पस इज टू ग्रेजुअली एजुकेट यू कि ये ऑयल्स को कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं, सो दैट ओनली व्हेन यू यूज यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस एंड बेनिफिट योर लाइफ. यस. So with that, we come to end. Again, thank you all for joining, and we will be sharing this video on YouTube also. So आप past webinars को भी अगर देखना चाहते हैं तो आप YouTube में जा करके उसको देख सकते हैं. Gradually हम लोग का library और increase होगा. We are also trying to make short 30 seconds video from this entire webinar, and इसको हम लोग अपना YouTube and Instagram में डाल रहे हैं. So make sure you subscribe, share and like our YouTube channel, and you follow our Instagram channel. Yes? I want to share something. Yes, please. From this webinars only, I got an instinct also. हम लोग जो रोली लगाते हैं ना, कोई भी पूजा होता है तो रोली, तो जनरली रोली भी बहुत बार बहुत इचिंग और ये सब होता है उसमें. So what I did, मैं उस रोली में I had added rose water. I had prepared the way you told today, but पता नहीं मुझे लगा normal water में added, and मेरा अपना cream में भी I had added rose because उसका fragrance अच्छा नहीं लग रहा था. I had already added. तो रोली में what I did, I added this rose water, और सबको बोली थी आज रोली बहुत अच्छा लग रहा है. एक तो वैसे ही it was giving a cool and loving effect. Nice. और उसका ना कोई irritation भी नहीं होता, कोई side effect भी नहीं हो रहा था. So we can add this also. Very good. कि रोली में रोज वाटर ऐड करके आप लगाओ तो आपका फंक्शन में भी एक खुशबू वैसे ही आ जा रहा है. एक स्पेशल एलिमेंट भी आ जाता है कि अरे ये रोली Special बहुत element different भी है, आ ये जा रोली रहा बहुत डिफरेंट है. एग्जैक्टली. सो आप देखिए, दीज आर स्मॉल थिंग्स विच मेक्स अ बिग डिफरेंस. आप वो फंक्शन में लाखों रुपया डेकोरेशन में खर्चा किए होंगे, बट वो डेकोरेशन देख करके लोग क्या बोलेगा, अरे ये तो कुछ नहीं है, फलाना फलाना रिश्तेदार तो और 5 लाख रुपया खर्चा किया था अपना शादी का डेकोरेशन में. सो ये सब चीज तो आप कभी भी स्टैंड आउट नहीं होंगे, बिकॉज देयर इज ऑलवेज समवन हु हैज स्पेंड मोर देन यू. ये छोटे छोटे चीज जो हैं कि रोज वाटर में रोली ऐड कर दिया, एज सिंपल एज दिस कैन मेक अ big difference. But yes, thank you for sharing. I think a lot of people will get benefited, and next time हम लोग अपना रोली में रोज वाटर या रोज ऑयल probably add करेंगे. Thank you so much. Okay, thank you all. Atma namaste. Bye bye.